जहाँ गुरु की आज्ञा होती है वही तीर्थ बन जाता है। गुरु की कृपा से पत्थर भी साधन स्थल बन जाते हैं। जहाँ तपस्या होती है वहाँ ईश्वर स्वयं वास करते हैं। साधक का शरीर थक सकता है पर संकल्प कभी नहीं। गुरु के लिए किया गया कष्ट ईश्वर को किया गया अर्पण होता है। समर्थ का कुटीर एक इमारत नहीं, गुरु कृपा का साकार रूप है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 31, गुरु के जन्म शताब्दी महोत्सव के साथ समर्थ का कुटीर। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलिए सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। जब महाराज हिमालय से मुंबई होते हुए मेरठ पहुंचे तब वह दिन सन 1981 के नवंबर महीने की त्रयोदशी सोमवार था। उन्होंने यात्रा की थकान मिरज में दूर की। इसके बाद सायंकाल 7 बजे मेरठ से जमखंडी की बस पकड़ी और रात को 10:15 बजे यल्लट्टी पहुंचे। तब तक डॉक्टर नारायण राव ने गोविंद राव को मेरठ से महाराज की यल्लट्टी आने का समाचार दे दिया था। इस कारण मंदिर में जिन्नापन्ना, मोरे महाराज, दुंडव्वा, मल्लप्पा महाराज आदि के साथ गोविंद राव मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे थे। आने वाले महाराज का सभी ने मिलकर स्वागत किया। समाधि मंदिर में गुरु के दर्शन करने जब वे भीतर गए तब बसप्पा महाराज भजन गा रहे थे। गोविंद राव को ऐसा प्रतीत हुआ मानो खोया हुआ पुत्र वापस मिल गया हो। उन्होंने अपने छोटे भाई का आतुरता से स्वागत किया। रात होने के कारण सभी भजन समाप्त हो चुके थे। महाराज को देखकर सभी को ऐसा संतोष मिला मानो आनंद का अमृत प्राप्त हुआ हो। मल्लप्पा महाराज एक योग्य पुरुष को प्राप्त करने के गर्व में उनके साथ बैठकर बातचीत करने लगे। समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर महाराज के मूर्ति रूप का प्रकाश आंखों में भरते ही मन सहज रूप से तुरीय अवस्था को छू रहा था। रात होने से बड़े भाई गोविंद राव के निवास कक्ष की ओर जाते हुए महाराज ने अपना सारा सामान वहीं रख दिया। तब राव ने अपने भाई को खाने के लिए खारी, गुड़ और बुने चने दिए। इसके बाद अपने भाई को निहारते हुए स्वयं को भूल गए और आनंद की आंसू आंखों में भर आए। उन्होंने गिरमल्लेश्वर महाराज की स्मृति की और उनकी प्रतिरूप के दर्शन किए। कुछ घंटों बाद महाराज पीछे की ओर पूर्व दिशा में स्थित काटसिद्धेश्वर महाराज की गुफा की ओर गए और वहीं पूरी रात व्यतीत की। काटसिद्धेश्वर महाराज के सानिध्य में निरंतर ध्यान करते हुए वहां से प्रातः 4:55 बजे नरसिंहेश्वर महाराज के मंदिर में प्रवेश कर नित्य कर्म पूर्ण किया। बाई ओर मल्लप्पा महाराज, दाई ओर मोरे महाराज, सामने जिन्नापन्ना, पीछे गोविंद राव और नीचे दुंडवा को खड़ा देखकर आनंद पूर्वक भीतर प्रवेश करते समय सभी को उत्साह का अनुभव हुआ। उस दिन काकडारती में भक्तों को भावराज के मानस पुत्र के आगमन सा आनंद प्राप्त हुआ। काकडारती के पश्चात ध्यान अवस्था से उठते समय जिन्नापन्ना मूर्ति पूजा की तैयारी कर रहे थे। इधर मल्लप्पा महाराज और मोरे महाराज ने श्री रामकृष्ण महाराज को एक स्थान पर बैठकर कुशल क्षेम पूछताछ की। तब श्री रामकृष्ण महाराज ने कहा, जो देखते हैं और जो सुनते हैं वे द्वैत भाव धारण करते हैं, किंतु यदि उसमें अद्वैत का अवलोकन किया जाए तो वह एक ही हो जाता है। पूजा करके अनुग्रह पाने की भावना को छोड़कर यदि उसमें विलीन हो जाए तो द्वैत अद्वैत भाव का नाश होकर भीतर का भगवान स्वयं हम बन सकते हैं। ऐसा श्री रामकृष्ण महाराज ने अलम प्रभु के वचन को विस्तार से समझाया। इस प्रकार कुछ घंटों तक वे मोरे महाराज और मल्लप्पा महाराज के साथ संवाद करते रहे। श्री रामकृष्ण महाराज की तपश्चर्या की घटनाओं से
सभी अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, आप गुरु के लिए शरीर को घिसने वाले पुण्य आत्मा है। आप सदा हमारे साथ रहिए, यही हमारी इच्छा है। जब साधना विषयक चर्चा चल रही थी, तभी दुंडवाक्का चाय लेकर आई और बोली, यहीं रहिए, कहीं मत जाइए। वह क्षण माँ की ममता की गोद में लौट आने जैसा था। उसी समय जिन्नपन्ना पूजा करते हुए सब कुछ देख गर्व का अनुभव कर रहे थे। तब तक समय 8:30 बजे हो चुका था। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी की तैयारी में सभी को लगना था। इधर मेरठ से नारायण राव श्रीनिवास राव दंपति सहित पहुंचे। जमखंडी, बन्नट्टी, जगदाल, नवलगी, खवटकोप्पा, बेक्केरी आदि गांव के भक्त और महाराज के शिष्य एकत्र हुए। आए हुए भक्तों ने गाय के गोबर से मंदिर को लेपा, हरे तोरण से गर्भगृह सजाया, पाठशाला में झूला बंधा गया। जन्म शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ हुआ। गुरु के शिष्यों को सेवा करते हुए, गुरु की सामर्थ्य को आत्मसात करते हुए मंदिर में भाग लेते देखकर श्री रामकृष्ण महाराज को परम आनंद हुआ। उस दिन के प्रवचन में उन्होंने सभी को नरसिंहेश्वर महाराज के तत्वमय जीवन का परिचय कराया। उनकी वाणी अत्यंत प्रभावशाली रही और भक्तों को जागृत कर गई। उस दिन लगभग 100 से 120 भक्तों की उपस्थिति में यह जन्मोत्सव भव्यता के साथ संपन्न हुआ। उस समय बसों की असुविधा, भोजन की अव्यवस्था और रहने के कमरों का अभाव था। इस प्रकार अनेक कठिनाइयां होने पर भी भक्तों का मन चिर शांति के आनंद में लीन था। इसके बाद के दिनों में श्री रामकृष्ण महाराज गोविंदराव के यहाँ मध्याह्न प्रसाद ग्रहण करते थे। पूरे दिन श्री काटसिद्धेश्वर मंदिर में ध्यानस्थ रहते थे और मंदिर की सभी उपासनाओं में भाग लेते थे। दिन बीतने पर एक दिन प्रातः 3 बजे वे समाधि मंदिर की परिक्रमा करते हुए गुरु नामस्मरण में मन को एकाग्र कर लेते थे। इस दैनिक साधना के एक दिन श्री रामकृष्ण महाराज ने गोविंदराव के निवास के समीप एक योग आश्रम भवन बनाने का मन में निश्चय किया। उसी अनुसार उस स्थान पर ट्रैक्टर द्वारा पत्थर और रेत डलवाए गए। एक दिन मल्लप्पा महाराज श्री रामकृष्ण महाराज के पास आए और नरसिंहेश्वर महाराज से मार्गदर्शन लेकर भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करने को कहा। वरिष्ठों की बात श्री रामकृष्ण महाराज को उचित लगी। मध्याह्न प्रसाद के बाद वे गुरु के गर्भगृह के भीतर स्थित पाठशाला में पूर्व दिशा की ओर मुख करके ध्यान में बैठे। उसी समय पश्चिम दिशा की ओर मुख किए हुए नरसिंहेश्वर महाराज दासबोध का पाठ करते हुए दृष्टिगोचर हुए। पढ़ते हुए नरसिंहेश्वर महाराज ने आंखों पर लगाए हुए अपने चश्मे के ऊपर से भावें उठाई और ऊर्ध्व दृष्टि से गर्भगृह के दक्षिण दिशा के ऊपरी भाग की ओर संकेत करते हुए आगे लेकर कहा, देखो पुत्र, पूर्व दिशा की ओर काटसिद्धेश्वर की गुफा है। उनके निरंतर वास से तुम्हें संरक्षण प्राप्त होगा। उनके पीछे यह स्थान वह पुण्य भूमि का अंश है जहाँ तुम्हारा निवास होना है। इस प्रकार उन्होंने आज्ञा दी, यही इस स्थान पर कुटीर का निर्माण करो। विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या से युक्त व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो वह आवश्यक और उपयोगी होता है, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। उसी के अनुसार योग की सामर्थ्य सभी के द्वारा मान्य होता है। ऐसा महापुरुषों का संबंध देवत्व से हृदय को परिपूर्ण कर देता है। इसी प्रकार नरसिंहेश्वर महाराज ने श्री रामकृष्ण महाराज को आगे के कार्य का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। इसी बीच गिरिमल्लेश्वर महाराज की शिष्य दुंडवा को स्वप्न में नरसिंहेश्वर महाराज द्वारा श्री रामकृष्ण महाराज को
साथ लेकर वही स्थान दिखाने का अनुभव हुआ। यह बात उसने प्रातः अपने धाटक पुत्र डॉक्टर शंकर को बताई। बाद में मठ में आकर जब पूछताछ की गई तो यह घटी घटना बिल्कुल वैसे ही पाई गई और सभी आनंदित हुए। जिस स्थान को उस दिन नरसिंहेश्वर महाराज ने दिखाया था वही आज श्री समर्थ सद्गुरु नरसिंहेश्वर योग मंदिर के नाम से श्री रामकृष्ण महाराज का निवास स्थान है। वृक्ष, लताएं, पुष्प और सृष्टि की सुंदरता के बीच साधकों की साधना के लिए एक के ऊपर एक पंक्तिबद्ध भवन खड़े हैं। प्रारंभिक दिनों में गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार एक दिन श्री रामकृष्ण महाराज ने नरसिंहेश्वर महाराज के परम शिष्यों में से एक श्री नारायण जोशी को भूमि पूजन के लिए बुलाया। वे नियोजित स्थान की ओर गए और पूजा स्थल पर पहुंचे। जब जोशी जी पूजा कर रहे थे उस समय वहां सांप और बिच्छुओं बिना किसी भय के घूम रहे थे। कांटेदार झाड़ियां विशाल रूप में उगी हुई थी। उस स्थान को गांव के लोग शौच के लिए उपयोग करते थे। कई लोग इसे गंदगी का ढेर कहते थे। इस प्रकार वह स्थान पूरी तरह अव्यवस्थित था। पीने का पानी लाने के लिए भी पत्थरों और कांटों से भरे मार्ग से होकर जाना पड़ता था। पहले उत्तराभिमुख कच्चे रास्ते से बन्नटी जमखंडी रोड तक पहुंचते, फिर बन्नटी की ओर स्थित बाला साहेब के कुएं से पानी लाना पड़ता था। श्री रामकृष्ण महाराज की हिमालय तपश्चर्या से उनका शरीर वहां की कठोर परिस्थितियों के कारण पहले ही कष्टग्रस्त हो चुका था। वेदों के प्रमाण अनुसार कहा जाता है कि ज्ञान के बाद ज्ञानी का शरीर पर अधिक दुख का आवरण नहीं रहता, परंतु जैसा कलयुग के प्रभाव से इसका उल्टा ही प्रतीत हुआ। महाराज ने संसार के जन उद्धार के लिए हिमालय में अनेक संकटों को पार किया था। अपने शरीर को चंदन की भांति घिसते हुए, कठोर श्रम सहते हुए वही कठिन परिस्थिति एक बार फिर उनके सामने खड़ी हो गई। जो व्यक्ति ईश्वर के समीप पूर्ण विश्वास से आश्रय लेता है, अंततः ईश्वर उसे अपने समान बना लेता है। परंतु ईश्वर का मार्ग स्वीकार करने पर भी अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, क्योंकि स्वयं पार उतारने के बाद साथ के लोगों को पार कराने हेतु एक बड़ा जहाज बनाकर उन्हें उसमें बिठाकर समुद्र पार कराने जैसा कार्य करना पड़ता है। श्री रामकृष्ण महाराज ने पुनः समुद्र के समान साहसिक वृत्ति को अपनाया। उन्हें अनेक संकटों की श्रृंखला का सामना करना पड़ा। सन 1982 फरवरी 1 सोमवार रात सप्तमी के दिन नरसिंहेश्वर महाराज द्वारा दिखाए गए इस स्थान पर नाना जोशी के अमृत हस्तों से भूमि पूजन संपन्न हुआ। दूध उबाला गया वही स्थान आज समर्थ का कुटीर है। पूजा के पश्चात जोशी जी ने वातावरण की ओर देखकर आंखों में आंसू भरते हुए कहा, गुरुजी, यदि इस स्थान को देखें तो 100 लोगों को 100 वर्षों तक श्रम करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। कहकर वे मन की वेदना के साथ जमखंडी चले गए। इधर श्री रामकृष्ण महाराज का तपश्चर्या संकल्प विपरीत परिस्थितियों में भी कल्प वृक्ष के समान फल देने लगा। नरसिंहेश्वर महाराज के शिष्य अपाराया बिस्वाघर मंदिर में पत्थर की नक्काशी का कार्य कर रहे थे। जब कुटीर निर्माण की बात उनसे कही गई तो अपाराया ने 3000 रुपए में कुटीर बनाकर देने का वचन महाराज को दिया। उसके अनुसार महाराज ने गोविंदराव को भवन निर्माण हेतु अपनी पेंशन की राशि दे दी। तन मन धन से समर्पित होकर सिद्ध उपयोग के कार्य में लग गए। गुरु की सच्ची भक्ति पर आधारित कार्य करते हुए ध्यान की जीवन मुक्त अवस्था में सहज जीवन व्यतीत किया। 6 महीने बाद निवास हेतु यल्लट्टी से प्रस्थान कर जमखंडी आए। वहां से
पुराने गुरु भाइयों को धर्म प्रचार की दृष्टि से भक्ति को बढ़ाने की एक नई शक्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात वे जमखंडी के गुरुदेव रांडे के आश्रम पहुंचे। गुरुदेव रांडे के मंदिर को ही उन्होंने अपने निवास स्थान के रूप में स्वीकार किया।